नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की फाइल पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे और इस फाइल को आप ऐसे बना सकते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि एक पाठ्यक्रम गतिविधियां बच्चों में व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करता है। CCA यानी कि इसका फुल फॉर्म है को करिकुलर एक्टिविटीज़, औपचारिक शिक्षण अनुभवों का एक विस्तार है और शैक्षणिक गतिविधियों के पूरक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे रुचि और भाषा कौशल, हिस्टोरिक कौशल और बच्चे के कलात्मक कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अध्ययन और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां दोनों ही एक इंसान के संपूर्ण व्यक्तित्व को उभारने में सहायक होती है, क्योंकि यह दोनों ही इंसान के जीवन का एक मजबूत आधार बनाती है। आजकल कई विद्यालय इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। विद्यालय शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अलावा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि बच्चे किताबी ज्ञान के अलावा अन्य कौशल सीख सकें। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ चलती हैं, जैसे खेल, PT, संगीत कार्यक्रम इत्यादि। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का क्या अर्थ है? पहले सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में जाना जाता था और गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा था। यह बच्चे और छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने के लिए भावात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास जरूरी है। जहाँ सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ पूरक के रूप में कार्य करती हैं, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ आपके पाठ्यक्रम का ही नहीं बल्कि आपके ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसी गतिविधि है जो आपके विभिन्न विकास जैसे बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और सौंदर्य विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसकी परिभाषा है, हेडिंग लिखेंगे, आगे इसमें लिखेंगे कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। ये पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ साथ ही कक्षा शिक्षा को मजबूत करने में सहायक है। ऐसे आप बना सकते हैं जिसमें आप रखेंगे सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के उदाहरण में आप निबंध लेखन प्रतियोगिता, ठीक है, चर्चा, शिल्पकला, मूर्तिकला, चार्ट मॉडल तैयार करना, कहानी लेखन प्रतियोगिता, त्योहारों के उत्सव मनाना, ठीक है, खेल, संगीत, नाटक, यह सब चित्र आप बना सकते हैं। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे आप लिखेंगे छात्र और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की भूमिका। सह पाठ्यक्रम की गतिविधियों द्वारा छात्र व्यवहारिक ज्ञान के अनुभव को जान पाते हैं। बहुत हद तक यह कक्षा शिक्षण और प्रशिक्षण को मजबूत करता है। बौद्धिक व्यक्तित्व के लिए क्लासरूम टीचिंग जरूरी है, जबकि सौंदर्य विकास, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास इत्यादि में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का होना जरूरी है। यह स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों के बीच समन्वय, समायोजन, भाषण प्रवाह आदि विकसित करने के लिए मदद करता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के कुछ लाभ भी हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से। वैसे तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बहुत सारे फायदे हैं,
लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लाभ के बारे में केवल बताया गया है। पहला है सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ खेल, अभिनय, गायन एवं कविता पाठ को प्रोत्साहित करता है। दूसरा, गतिविधियाँ जैसे खेल, बहस में भागीदारी, संगीत, नाटक आदि शिक्षा को पूर्ण करने में मदद करता है। तीसरा है यह बहस के माध्यम से स्वतंत्र रूप से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए छात्रों को सक्षम बनाता है या प्रेरित करता है। चौथा है यह समाजीकरण, आत्म पहचान और आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यह हेडिंग है। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए ताकि विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। दूसरा है शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम गतिविधियों का प्रदर्शन करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दे। तीसरा है शिक्षक को एक अच्छा आयोजक होना चाहिए ताकि छात्र इसके बारे में अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। चौथा है शिक्षक को ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए ताकि छात्र रुचि लें। ये कुछ आउटडोर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की सूची है जिसमें आप अच्छे से ऐसे बना सकते हैं। क्रिकेट, व्यायाम, बास्केटबॉल, पैदल यात्रा, फुटबॉल, खो खो, गांव का सर्वेक्षण, बागवानी, योग, सामूहिक ड्रिल, साइकिल चलाना, सामूहिक परेड। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। फिर आप इस पर जो गतिविधि आपके कॉलेज में आयोजित हो अपने कॉलेज का नाम यहाँ लिख सकते हैं। उसके साथ उसमें ऐसे लिख सकते हैं योगा, व्यक्तित्व, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़, यह सब ऐसे 26 जनवरी कार्यक्रम, पर्यावरण जागरूकता अभियान, खेल, ठीक है, यह सब बना सकते हैं। यह फाइल है B.Ed चतुर्थ सेमेस्टर की।